मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के अंतिम दौर में अब दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस खूब जोर लगा रहे हैं। राज्य में 3 नवंबर को सभी 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं डिजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने जा रही है। डिजियाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जारी है और मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से जो नेता 2 मोर्चे पर कमान संभाल रहे हैं वे हैं श्री विवेक तन्खा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े और अध्ययनशील नेता हैं। वे इस वक्त कानूनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, जिला निर्वाचन अधिकारियों के सामने जो कानूनी मुद्दे उठा रही है उसके पीछे श्री विवेक तन्खा की सलाह है, मशवरा है। दूसरी जिम्मेदारी वे दौरे करके पूरी कर रहे हैं, उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, उनके अभिकर्ताओं से मिल रहे हैं, उन्हें कानूनी टिप्स दे रहे हैं और मौका आने पर जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। विवेक तन्खा हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे तमाम कानूनी मुद्दों पर और साथ में जानेंगे कांग्रेस की रणनीति के बारे में। तन्खा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन विधायकों का असंतोष दूर करती, उन विधायकों से बात करती, उन्हें रोकती? बीजेपी ने कोई ठेका तो नहीं लिया कि वो आपके विधायकों को समझाएं और संभालें? आपके विधायक अगर बिकने को तैयार थे तो उन्होंने खरीद लिया। कहीं ना कहीं आपका सिक्का भी तो खोटा था सर। बट अगर ये मध्य प्रदेश तक ये बात सीमित होती तो मैं आपकी बात मानता। ये तो वहां कर्नाटका में भी हुआ, अरुणाचल में भी हुआ, ये तो पूरे देश में हो रहा है। गोवा में भी हुआ, सब जगह हो रहा है। तो अब मणिपुर में हुआ, त्रिपुरा में हुआ। जहां की बात करिए, जहां चुनाव हो रहे हैं या जहां सरकार गिराने की वो मन बना लेते हैं तो वहां ये करते हैं। तो पहले तो लोग ऐसा सोच नहीं था ना, लोगों के बीच में ऐसा सोचा ही नहीं जाता था। नहीं, विधायकों ने कहा कि कमलनाथ जी बात नहीं करते थे, चलो 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 करते थे, समय नहीं देते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, क्षेत्र के विकास में योगदान नहीं देते थे। ये विधायक पहले भी मंत्रिमंडल में भी बैठकें हुई, उसमें भी मंत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई इस तरह की। बट पार्टी छोड़ के चले जाना, इसका आंसर है कि पार्टी छोड़ के चले जाना। और मंत्री जो थे उनके जाने का क्या कारण था? वो तो मंत्री थे। देखिए, ये व्यवस्था बिगाड़ने की एक तरीका है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मुझे इंटरव्यू दे रहे थे, डिजियाना न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि वो अपना दुख लेकर आपके पास भी गए थे दिल्ली में। आपने उन्हें डिनर पे बुलाया था और खाना खाते में जब आपने सारी बातें उन्होंने बताई, राजवर्धन ने, कि वो क्यों परेशान हैं और क्यों पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो आपने भी कहा कि हाँ, कमलनाथ जी में कुछ कमियां हैं, वो ठीक से सुनते नहीं है, बात नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, पर फिर भी पार्टी छोड़ना ठीक नहीं है। तो कमलनाथ जी की साइड से कहीं कुछ कमियां तो थी, आपने उन्हें समझाया नहीं? देखिए, कमलनाथ जी एक बहुत वरिष्ठ लीडर हैं। उनके और हमारे बीच में क्या बातें होती हैं आज हम पब्लिक में नहीं बोल सकते और बोलना भी नहीं चाहिए। उनका हम लोग के बीच में एक बहुत आदर और सम्मान है। गलतियां लाइफ में किससे नहीं होती है? क्या मेरे से नहीं हुई गलतियां? क्या दिग्विजय जी से नहीं हुई? क्या शिवराज जी ने गलतियां नहीं की? मतलब कमलनाथ से गलतियां हुई हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी से नहीं हुई? मतलब कमलनाथ जी से गलतियां हुई हैं? देखिए, जो काम करता है वो गलती करता है जी। जो काम करता है वो गलती करता है। बट गलतियों का मतलब ये नहीं कि आप पार्टी तोड़ो। कमलनाथ जी ने क्या गलतियां की? नहीं, गलतियां का मतलब ये कि आप पार्टी तोड़ो और किस प्रकार से पार्टी तोड़ो। नहीं, वो तो राजवर्धन की गलती। कमलनाथ जी ने क्या गलतियां की? राजवर्धन जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो सबकी बात कर रहा हूं खाली कि आपको लगता होगा ना कमलनाथ जी से क्या गलतियां हुई? नहीं, मेरे को तो नहीं समझ आता, बट ये लोग जो कहते थे, मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि आपने समझाया। मैं तो बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था इन लोगों को। तब तक बहुत लेट हो चुका था जब मैं बात कर रहा था, तब तो ये मन बना चुके थे। आपने कमलनाथ जी से बात की होगी ना, आपने बताया होगा ना कि इन विधायकों के क्या नाराजगी है? नहीं, कमलनाथ जी से बात हुई मेरी, बट कमलनाथ जी की अपनी कोई विवशताएं थी। वो उस वक्त अब उनके पास 5 मंत्री के पद हैं, जैसे क्लेमेंट्स 15 हैं। सिंधिया जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। कभी आपसे उनकी चर्चा हुई हो, उन्होंने अपना दिल का गुबार आपके सामने निकाला? नहीं, सिंधिया जी जब तक पार्टी छोड़ के नहीं गए थे तो हम लोग के बीच में कई दफे आपस की बातें हुई हैं और मैं एक प्रकार से कोशिश करता था ऑलवेज के सबको जोड़ के रखूं
मेरी कोशिश रहती थी, बट जब सिंधिया जी ने माइंड मेकअप कर लिया था जाने का, उस समय मेरी उस बीच में मेरे उनके कोई बातचीत आपको नहीं। सर पूरी कांग्रेस पार्टी में एक निर्गुट का नेता माना जाता है। आप कमलनाथ गुट में नहीं है, दिग्विजय गुट में नहीं है, सिंधिया गुट में नहीं है। आपको जिसको भी कानूनी सलाह की जरूरत होती है वो आपके पास आता है। तो कभी ऐसा लगा हो आपको कि अब ये समय आ गया है कि अब ज्योतिरादित्य नहीं रुकेंगे, और आपने उसको लेकर हाईकमान को या कमलनाथ जी को समझाया? अगर मुझे पता चल जाता, तो मेरे को नहीं पता था कि ज्योतिरादित्य जी जाने वाले हैं, और मेरी उस बीच में मैंने जब प्रयास भी किया उनसे बात करने का, तो मेरी बात नहीं हो पाई थी। उस वक्त वो उनका टेलीफोन वो रिसीव नहीं कर रहे थे। अगर मेरे को पता चलता और संपर्क होता, तो मैं अपने तरफ से जरूर प्रयास करता। बहुत धन्यवाद विवेक तनखा जी, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे विवेक तनखा के बेबाक, निर्भीक और निष्पक्ष विचार। पार्टी में रहते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की खरीद फरोख्त को वो पसंद नहीं करेंगे, और सड़क पर आने के मुद्दे को भी उन्होंने कहा कि मुझे अजीब लगा था, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पाता हूं और इतना ही बोलना बहुत कुछ है। तो ऐसे बेबाक और निष्पक्ष विचार सुनने के बाद आपका भी फर्ज हो जाता है और हमारा भी फर्ज हो जाता है कि हम देश के बारे में सोचें। सबसे पहले देश, कंट्री फर्स्ट, इस बारे में हम सोचेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। यही विवेक तनखा साहब कह रहे हैं, और यही डीजीएनए न्यूज़ भी कहता है, देश सबसे पहले है। देखते रहिए डीजीएनए न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।